सुंदरलाल ग्रुप कह सकते हैं हम, सुंदरलाल एंड ग्रुप से कंस्पायर होके एक रेजोल्यूशन लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज दिनांक 26/8/24, अभी रिसेंटली 6-7-8 महीने पहले, श्री सुंदरलाल श्री सीताराम 216/9 गली नंबर 11 पतराम नगर नरवाना पर इकट्ठे हुए श्री सुंदरलाल ने सभी को बताया कि हम सब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना, तथा सभी हिंदू देवी देवताओं को हम पूर्ण आस्था करते हैं। हम सब ने इस कार्य करने के लिए समिति का गठन करवाना चाहिए। समिति का गठन आज करवाना चाहिए। 26/8 को लिख रहे हैं बंदे सुंदरलाल। इसका मतलब उससे पहले दे वर नॉट एग्जिस्ट इन एनी सोसाइटी। जो HRRS हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012 में पंजीकृत करवानी चाहिए, जिसमें 3 नाम निम्न है। सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाने के लिए सेक्शन 8 ऑफ HRRS ये कहता है कि पहले नाम अप्रूव कराया जाए कि आपका वो नाम कहीं पहले एग्जिस्ट तो नहीं है। आप रख लो महेश कुमार, तो दूसरा भी हो सकता है। इन्होंने 3 नाम दिए, श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी, दुर्गा एसोसिएशन, जय माता दी दुर्गा मंदिर कमेटी। तीनों नामों में से एक नाम का अनुमोदन करवाने के लिए सुंदरलाल सन ऑफ श्री सीताराम को अधिकृत किया जाता है। ये इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी डिपार्टमेंट में 3 सितंबर को। 3 सितंबर की एप्लीकेशन पर डिपार्टमेंट ने 5 सितंबर को इनका नाम अप्रूव कर दिया। श्री दुर्गा प्रबंधक कमेटी, श्री दुर्गा प्रबंधक कमेटी के नाम से इनकी सोसाइटी का नाम अनुमोदित कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि ये सोसाइटी अप्रूव करवाई, इसका मतलब इनसे पहले तो इनकी सोसाइटी नहीं थी। दूसरी बात, उसके बाद जब टाइम आया रजिस्ट्रेशन करवाने का, तब किसी ने वकील ने इनको सुझाया कि आज आप 2024 में सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाएंगे और ये मंदिर तो 1973 का बना हुआ है। 50 साल में पहले बने हुए मंदिर को आप अपना कैसे दिखाते? नहीं दिखा सकते। इन्होंने वर्बल, वो RTI में लिखा हुआ है कि आपके पास निकालो, कि मौखिक आधार पर इन्होंने कैंसलेशन कह दिया कि इसको कैंसिल कर दो। वो कैंसिल हो गया 14/11/2024 को। ये नाम जो अप्रूव हुआ था, कोई नहीं, ये जो नाम अप्रूव हुआ था ये 14/11/2024 को रद्द कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। तब इनको किसी ने कहा कि जो आपकी सोसाइटी 1973 में रजिस्टर्ड थी, यदि आप किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाएं, यदि आप वो रजिस्टर करवा लेते हैं नए एक्ट में, तो हो सकता है कि आप इस मंदिर पे काबिज हो जाए। लेकिन कहते क्या है कि नकल के लिए अकल जरूरी है। नकल के लिए अकल जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जगह 7 लिख दिया, आंसर आपका 7 का ही बन गया। वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन ली, ये डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट में इनको पता लगा। थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं वही अभी आया। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं और हम जो पूछना चाह रहे हैं कि आपके कहने का मतलब जो सोसाइटी पहले बनी थी, आपने दो सोसाइटियों के नाम लिए, दुर्गा सेवा समिति और जो भी एक और पहले 1973 का, क्या वो फर्जी थे या कैसे? नो, मैं वो बताता हूँ। 1973 में जो रजिस्टर्ड हुई थी, उसने एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो डिफंक्ट हो गई। डिफंक्ट मतलब निष्क्रिय। जब आपके उसके रूल्स नियम कायदे फॉलो नहीं करोगे तो वो डेड हो गई, एक तरह से पर्सन डेड हो गया अंडर सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट। और उस टाइम का सेक्शन था 12C ऑफ द 1860। यदि आप नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। 50 साल में 2010 में नोटिस भी जारी हुए थे। हमारी भी एक सोसाइटी थी, हमारे पास भी नोटिस आया था। यदि उसका जवाब नहीं दोगे तो वो कैंसिल हो जाती है। ये अंडरस्टूड बात है कि यदि आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करवाएंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा 2015 तक वैलिड है, यदि रिन्यू नहीं करवाऊंगा तो इट्स मीन्स टर्मिनेट है, वो मेरा लाइसेंस सस्पेंड है। अब बात आती है, वो तो हो गया 50 साल से कोई था ही नहीं। यदि उसका एक भी कागज किसी दफ्तर में हो तो मैं जी, क्योंकि खुद RTI भी कह रही है और खुद ही अपने रेजोल्यूशन में एडमिट भी कर रहे हैं, कोई जमा नहीं कर।
अब इन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई है 18/11/2024 को। 18/11/2024 को ये एप्लीकेशन मूव की गई। अब मैं कहता हूँ फर्जी, फोर्जरी, फैब्रिकेटेड, फॉल्स, जो सब कुछ अडोप्ट हुआ। 18/11 को क्या लिखा इन्होंने? आई लक्ष्मण दीवान, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ श्री दुर्गा सेवा समिति। अब मैं आपका ध्यान ये भी दिलवाना चाहूंगा कि जो श्री है वो सिर्फ SH है, और जो 73 का श्री है वो SH आ रही है। जो 2017 की मैंने एक दिखाई थी उसमें SHREE है, क्योंकि एक नाम से पोर्टल दोबारा उस नाम को नहीं उठाता। उसको कंडेम करने के लिए इन्होंने श्री को SHR डॉट में कन्वर्ट कर दिया। हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर 16 डेटेड 16/6/2015। जो हमारी पहली रजिस्ट्रेशन थी वो 2015 पे थी। 16/6/2015 रजिस्ट्रेशन नंबर 16। मैं जी मीडिया ये जानना चाह रहा है, जो आज आपने पीसी करवाई गया है, इस पीसी के तहत जो 3 दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा है, उसका मेन मकसद क्या है? जो कल गला खोला गया, पुलिस आई, पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उसमें। पुलिस ने कहा कि हम लोग यहाँ शांति बनाने के लिए आए हैं। शांति किससे बनाने के लिए आए थे वो पुलिस बताएगी सर। ये जो 3 दिन से वीडियो वायरल हो रही है, मैं बता रहा हूँ, वो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक बात आई थी, दुर्गा मंदिर का अभी जो है ना, अभी आप सभी को देखिए, आपके पास सारे कागज हैं। आप एक नंबर में आप ब्रीफ में ये बता देता हूँ मैं कि जितना भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया अब 2015 के ग्राउंड पे कराया, 2024 में इनके पास 2015 का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2073 के नाम की रिन्यूअल इनके पास नहीं है। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाए 1973 से लेकर 2024 तक के, उनमें प्रदीप कुमार और नरेंद्र कुमार कहीं भी मेंबर शो नहीं हुए। 1973 से 2024 तक किसी भी दस्तावेज में नरेंद्र कुमार और प्रदीप कुमार, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी शो किया गया है, कहीं मेंबर नहीं आए। ये यदि आप मानते हैं कि मेरी बात से सहमत है, फिर तो मैं आगे बात करता हूँ। ये हाँ, एक फोर्स डॉक्यूमेंट, ये परचेज हुआ 14/12/2024 को, यूज हुआ 19/11/24 को। परचेज हुआ 14/12 को, यूज हुआ 19/11 को। जो रेजुलेशन हुआ, एप्लीकेशन है 18/11 की, रेजुलेशन है 17/12/24 का, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी थी। अब यदि आपका सवाल है, आप उनका जवाब दे देते। एक बात और आई थी जी, 10 सितंबर 2024 को श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, वो कह रहे हैं बिना दस्तावेज के फर्जी बनाया गया। मैं बताता हूँ, जो दुर्गा मंदिर के नाम से 2016 में कमेटी बनी, जिसने बैंक अकाउंट खोला, जिन्होंने ऑपरेट किया, जिन्होंने ट्रांजैक्शन की, जो काम करते आ रहे थे, उसी दुर्गा मंदिर को ऑथराइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसी दुर्गा मंदिर को ट्रस्ट का रूप दिया गया। कि जैसे हम आज बेटा हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने तो बाद में जाएंगे ना, नाम लिखवाने तो 5 साल के बाद भी जा सकते हैं ना। उसकी एंट्री करवा दी, एंट्री हो गई, हमारी बैंक अकाउंट हो गया। एंट्री होने के बाद 5 साल बाद हमें जरूरत महसूस हुई कि इसको ऑथराइज किया जाए, हमने ट्रस्ट का रूप दिया। क्योंकि यदि हम इसी दुर्गा मंदिर सेवा समिति जो 73 में थी, इसको री रजिस्टर करवाते या उसी को उठाते, तो हमें भी इन्हीं की तरह हमें फॉल्स फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते, अदरवाइज नहीं हो सकता था। क्योंकि जो चीज़ मर चुकी उसको जीवित करने के लिए आपको फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, फॉर एजुकेशन के DMC सब क्रिएट करनी पड़ती, वो हमसे नहीं हो सकती थी। हमने सोसाइटी को छोड़ के नया एक ट्रस्ट बनाया, दुर्गा मंदिर का नाम भी वही लिया, दुर्गा मंदिर के नाम से बनाया, और उसमें मेंशन भी किया कि 1973 में भी इस मंदिर की एक समिति थी जो निष्क्रिय थी। कोई ये ब्लेम ना करे कि आप कहां से पैदा हो गए। देखो, कोई ना कोई तो कमेटी बनेगी ना। आज पब्लिक धर्मशाला है, SD कन्या है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सनातन धर्म मंदिर है, हरिद्वार में, वृंदावन में हमारी धर्मशालाएं हैं, उनका भी तो रजिस्ट्रेशन होता है, बाद में हो सकता है। जब दिमाग में आए, जब ये बात आई दिमाग में कि ट्रस्ट बना ले,
ट्रस्ट बनाया 10/9/2024 को। सर एक क्वेश्चन है जी 1973 के बाद जो समिति थी वो ऑथोराइज थी? नहीं थी, नहीं थी। बिकॉज तो जो लोग इसका दावा कर रहे हैं कि हम 1973 के यहाँ की समिति के सदस्य हैं और उनके अंडर जुडिशरी ये दुर्गा मंदिर चल रहा है, तो इस पे आपका क्या टेक है? मेरा कहना है सही है कह रहे हैं या झूठ नहीं, बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल फ्रॉड फैब्रिकेटेड है। इनका 2073 का भी और 2015 का जो इनका मेमोरेंडम है, सर ये आपने नहीं बता दिया, मैं आप बता नहीं मैं बता रहा हूँ। orally बता ऑथराइज दीजिए। ऑरली तो कैसे मैं मानूंगा, कैसे? जुबानी तो उन्होंने कहा, जुबानी मैंने कह दिया। ये तो लड़ाई की बात है। एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा। गलत बात क्या, ये इनका मेमोरेंडम ऑफ हैसियत 2012 में नवीनीकरण, ठीक है जी। ठीक है। इसमें आपको कॉपी दे देते हैं, इसमें कहीं भी दुर्गा मंदिर जी जी या 1973 जी का दिखाया गया हो या दुर्गा मंदिर का प्रबंधन दिखाया गया हो तो मान लेंगे। ये खुद भी नहीं एडमिट करते, आज भी नहीं करते कि हम दुर्गा मंदिर का संचालन करेंगे, दुर्गा मंदिर की देखरेख करेंगे या दुर्गा मंदिर का हम ध्यान रखेंगे। 1973 के बाद कोई ऑथोराइज ये समिति अभी- नहीं है। 1900 तो सर ये बताइए, अब इनकी जो कोई संस्था है जो रजिस्टर्ड है या नहीं है? इनकी ये फेक है। 2015 फेक है तो सुनो, कल ये आए थे, मैं तो बता रहा आप हूँ फिर क्यों नहीं आए सर जब ये फेक है? भैया, मैं तो बैठा था पानीपत, हाँ जी। कोई क्या जरूरी संस्था के और पदाधिकारी नहीं थे यहाँ पे? ऐसा हो सकता है। एक बात है, यदि आ जाते तो क्या झगड़े का माहौल ना बनता? तो ये